हेलो यंग इंजीनियस माइंड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी पोलिनोमियल को जब किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में सिंथेटिक डिवीजन हम लोगों ने यूज़ किया था, जो कि हमारा क्वेश्चन को मुश्किल से 8 से 9 सेकेंड्स में ही सोल्व कर दे रहा था। तो आज हम लोग देखने वाले जब किसी पोलिनोमियल को, कितने भी डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है, अगर हम उस पोलिनोमियल को किसी क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या सिनेरियो होने वाला है। जस्ट एक तरीका तुम लोग को मालूम है यार, लॉन्ग डिवीजन मेथड आराम से कर सकते हैं, बट वो बच्चों को मालूम है। इस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से किसी भी पॉलिनोमियल को जस्ट सेकेंड्स में सोल्व कर सकते हैं। तो सपोज क्या यार, अपने पास पहला फैक्टर तो हम लोग देखा था लीनियर फैक्टर। अगर आप लोग को देखना है तो भाई पहला लेक्चर कवर करें। तो सेकेंड केस में लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर, है ना। क्वाड्रेटिक फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। सपोज अपने पास एक पोलिनोमियल है, कहाँ पर है अभी लिखने वाला हूँ। तो ये है अपने पास एक पोलिनोमियल x² b x³ bx² प्लस cx प्लस d, एंड इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसी क्वाड्रेटिक फैक्टर से। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फैक्टर, जस्ट 2 सेकेंड में ना क्या आ जाएगा, x² प्लस px प्लस q। इससे डिवाइड करना है। कैसे करें, डिवाइड कर लो, तुम लोग को आता है तो कर लो। देखो, एक तरीका तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तुम लोग को मालूम होगा ना। उस सिंथेटिक डिवीजन केस में समझना क्या करेंगे। यहाँ पर यार एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट 1 के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट x² क्या है 1, तभी केवल अप्लाई होगा। जब 1 ना हो तो हम लोग उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज 1 ना। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का p, जस्ट इसका अपोजिट साइन ले लो, क्या हो जाएगा -p। तो यहाँ पर -p एंड q, तो ये हो जाएगा -q क्योंकि प्लस साइन है। अब -p एंड -q, इनका क्या करें, क्या इनको यहीं रहने दें, नहीं, यही तो है, दो लोग के काम यही निपटाएंगे। देखो यहाँ -p और यहाँ -q लिखो। सेम सिनेरियो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन लिया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। यहाँ पर कौन लोग आएंगे, यहाँ पर ये लोग आएंगे जो परिवार वाले लोग हैं। क्या है, x का कोफिशिएंट कौन है, a, लिख दो a, में नहीं a, x² कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c एंड d एट इट इज। जिसको ABCD नहीं आती वो सीख सकते हैं ना, ABCD, आगे आता ही नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा खतरनाक दिख रहे थे दोनों, ठीक है ये लिख दिया। अब आगे क्या होगा समझना, आगे किसने, मुझे क्या मालूम आगे क्या होगा। देखो यहाँ पर एक लाइन लिया, यहाँ पर लगाया 0, क्यों लगाया 0, इसका प्रोसीजर है। यहाँ पर लगाया 0, यहाँ लगाया 0। अब सारी राम कथा शुरू होने वाली है, धीरे धीरे आते जाओ। इनको करो सम, कितना आएगा a, हाँ सम तो आता है ना, a प्लस 0 डेट इज a, ठीक है ये आ गया सर, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। इनका सम कितना होगा b, ठीक है सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है ज़िंदगी में। अब आगे क्या होने वाला है, यहाँ -p का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा, माइनस का AP, उसको लिखो यहाँ पर माइनस का AP, देन इसका सम कर दो। बट उससे पहले -q भी तो बचा है, इसका मल्टीप्लाई भी इसी में होगा। क्या देगा, माइनस का AQ, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखो माइनस का AQ, देन इसका सम। देखो यार पहले पूरा था फिर आधा था, अब देखो पहले ये पूरा, अब ये आधा। तो इसका एक काम करो, ये सम करो, ये सम कितना आएगा, b माइनस का AP, ठीक है इस केस में ये आ गया। और इसका सम कितना देगा, c माइनस का AQ। अब आगे देखो, अब यहाँ पर फिर से वही सेम प्रोसेस, -p का मल्टीप्लाई इसमें होगा अब, और जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो क्या देगा, माइनस का p b माइनस AP, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई भी इसी में करेंगे अब, तो जो कुछ भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, उठा करके यहाँ लिख दो। तो कितना आ जाएगा, माइनस का q एंड दैट इज b माइनस AP। जानता हूँ थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, थोड़ा सा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बस अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो सब कुछ ईजी लगेगा। ये अल्फ़ाबेट में लिया इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।
है ना। तब इसका सम कर देंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, देन इसका सम, आराम खाता खत्म हो गई। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आया है, देखो एक फैक्टर तो इसका ये दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं जस्ट लिखना चाहूँ तो ये जो है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखो इसको मैं इससे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन अनदर फैक्टर। अच्छा जो दूसरा फैक्टर है उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा। तो यहाँ पर देखो आ जाओ, ये क्या था, ए आया था, ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एक्स। ये कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट नहीं, ये एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है, तो इस केस में ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा बी माइनस ए पी, ये प्लस, तो क्या लिख लेंगे हम लोग ए एक्स प्लस बी माइनस ए पी। अच्छा भैया ये दोनों कौन है, झंगू और मंगू। दरअसल झंगू मंगू क्या है, ये रिमाइंडर है। इस केस में ये जो इनको अगर ऐड करूँगा तो क्या आएगा, सी माइनस का ए क्यू माइनस पी बी माइनस ए पी, और इसको अगर सोल्व करूँगा तो क्या आएगा डी माइनस का क्यू बी माइनस का ए पी। अब आगे मत कर देना, बस यही तक है क्योंकि ये खत्म हो चुका है। तो यहाँ से ये क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट है जो कि प्लस में आएगा, ये तो फैक्टर हो गया अपना, खत्म ये काम। तो भाई रिमाइंडर बच रहा है इस केस में क्या, ये दोनों बच रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो सपोज अगर मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये था प्लस, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा, तो क्या आ जाएगा प्लस बीटा। तो ये तो इसका फैक्टर हो गया था, ठीक है, ये दूसरा फैक्टर आ गया यहाँ पर, और जो ये नीचे लाइन है ये रिमाइंडर हो जाएगा जो कि इस टर्म में होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा। नाउ अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, ठीक है। बड़ा अजीब सा इसका किस्सा है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, सर जीरो क्यों लिखा, यहाँ पर जीरो क्यों लिखा। अगर इसका लॉजिक मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बट जस्ट अभी के लिए हम लोग को एग्जाम्पल लेना होगा इसको समझने के लिए। तो देखो यार एग्जाम्पल ढूंढ के लाया हूँ तुम लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस एक्स माइनस 10। इसको इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना अपने कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर से, जो है इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। कर दो डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन से नहीं सिंथेटिक डिवीजन से ना। इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा +3 है तो यहाँ -3 लेंगे। अच्छा लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1 है, ध्यान रखना। यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर प्लस का 5 लिख लो इन दोनों जुड़वा बच्चों को, -3 और यहाँ पर +5। टेक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। आइए भैया आप लोग को इनवाइट किया जा रहा है, एक एक करके आइए। तो सबसे पहले भाई बुढ़ है ना, बड़े लोग को जो भाई बुढ़े हुए लिख लो इनको 1। देन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये थे पिताजी। अरे भैया एक्स स्क्वायर का आ गया यानी मम्मी जी, लिख दो 0। एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, हो सकता है घर पे आराम कर रहे हो, है ना। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 0 लिख लो। ये अपने भाई बहन ताऊ लिख लो, इनको क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 है, और ये अपनी बहन लिख लो -10। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिख लो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 लगा दो लाइन। जोड़ो इनको कितना आएगा, सम करो इनका, सम कितना आएगा 1, तो यहाँ लिखो 1। अब आगे सेम प्रोसीजर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा -3, उसको यहाँ लिख लो पास में। ऐड कर दो इनका, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 4, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1, बाद में लिख लेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें ही होगा, ध्यान रखना, ये ना कि इसमें कर दो। पहले इसका इसमें किया, ये आया, इसका इसमें करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, तो कितना आएगा 5 का 1 में करेंगे 5, ठीक है। अब इसको जोड़ो 4 - 3 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5, ओके। अब क्या करेंगे, देखो -3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आएगा -3, इसको लिख दो यहाँ पर, इनको कर देंगे सम। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा +5, इसको लिख दो यहाँ पर एंड सम कर देंगे। देखो इन दोनों का सम कितना आएगा +2,
और इन दोनों का सम 6। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। आगे वही -3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, जो आएगा उसको यहाँ लिख दो। कितना आएगा? -3 का 2 में करेंगे -6 एंड देन 8 कर देंगे। अब +5 का इसमें करेंगे 10, उसको यहाँ लिख देंगे। 8 कर देंगे, इसको 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0। इसको 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0। और बन जाओ हीरो। अब देखो कैसे करेंगे सोल्व। तो यहाँ पर अपने पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था 4 डिग्री में, उसका क्वाड्रेटिक फैक्टर हम लोगों ने कर लिया है। कैसे? देखो, x⁴ प्लस 4x³ प्लस x - 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक तो ये दिया हुआ है पहले से भाई, आओ मेहमान नवाजी करते तुम्हारी। x² प्लस 3x - 5 हो गया। दूसरा जो फैक्टर आएगा उसमें x की पावर कितनी होगी? हाईएस्ट 2, तभी तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा। तो यहाँ पर एक किसका कोफिशिएंट हो जाएगा? x² का, ये x का, और ये कांस्टेंट टर्म। तो ये अपने को तीनों, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल चुका है। तो यहाँ लिख लो इसको x² प्लस x प्लस 2। तो ये तो हो गया। अच्छा, ये क्या है? 0 और ये 0, ये कुछ और नहीं, यही है। देखो 0x प्लस 0 रिमाइंडर पूरा होकर क्या बन जाएगा? 0 ही बन जाएगा। देयर इज़ नो सेंस, है ना। तो क्या आ जाएगा? प्लस का 0, तो इसको हटा ही दो। तो क्या हो गया? ये इस केस में इसका फैक्टर निकल करके आसानी से आ गया। अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे भी अच्छा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना x⁴ प्लस 3x² प्लस 1। डिवाइड करेंगे इसको x² माइनस 2x प्लस 3 से। इस केस में ये क्या है? x का कोफिशिएंट +2, -2 है बट वी टेक अपोजिट साइन, एंड +3 इज -3। एंड यहाँ पर इसको भाई ताऊ जी को डिवाइड करना है। चलो आते हैं। +2 लिखो यहाँ पर, -3 लिखो यहाँ पर। टेक वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से लगा दो इनकी। तो x⁴ का कोफिशिएंट 1 है, x³ है ही नहीं। इस केस में पप्पा जी गायब हो गए, तो उनको क्या लिख दो? 0। यहाँ पर मम्मी जी आ गई, इनको लिख दो 3। एंड यहाँ पर वो नहीं है ना, x नहीं है ना यार, क्या बोला था उसको, जो भी भाई बहन था वो लिख दो। कितना है? 0। यहाँ पर 1। अगेन से सेम, यहाँ लगा दो जादू की झप्पी, जादू की झप्पी, जादू की झप्पी। टेक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों को, इन सबको जोड़ो, कितना आएगा? 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा? 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, उसको यहाँ लिख लेंगे, पास में लिख दो 2, निशान लगा देते यार। और एक इसका ये बच गया, एक झमंगू जी लगाओ, -3 आएगा, उसको यहाँ लिखेंगे -3। एंड देन एड दिस 0 0 2, वी गेट 2। तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ गया। यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना आएगा? 0। ठीक है, आगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का 2 में कितना आ जाएगा? 4, उसको यहाँ लिखेंगे, पास में लिख दिया। -3 का 2 में करेंगे -6, उसको यहाँ लिखेंगे, एक नीचे एक ऊपर, -6। ऐड करो और इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 4, और इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? -6। आगे ना भी ये बचा हुआ है, फिर से मल्टीप्लाई करो। 2 का 4 में करेंगे, प्लस का 8 यहाँ लिख देंगे, और -3 का इसमें करेंगे, -12, उसको इसके ऊपर लिखेंगे, -12। इसको और इसको जोड़ दो, कितना आएगा? +2, और ये कितना आ जाएगा? -11। बस ख़त्म। तो क्या आया यहाँ से? इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टर हम लोगों ने कर लिया। क्या आया वो इस केस में? x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो ये दिया हुआ है, पहले इनको लिख लो सम्मान पूर्वक, x² माइनस का 2x प्लस का 3। अब जो आए नए रिश्तेदार, उनको भी बिठाइए कमरे के अंदर। ये 1 है ना, ध्यान रखना। तो इस केस में देखो, जो दूसरा फैक्टर होगा वो किस टर्म में होगा? x की पावर कितनी होगी? 2। तो यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट है x² का, ये कोफिशिएंट है x का, ये है कांस्टेंट टर्म, तो ये तीनों तो अगेन आ गए अपने पास। ले आओ इनको पकड़ के, x² प्लस ये 2 है ना, ध्यान रखना, 2x हो जाएगा, 2x यहाँ पर प्लस का 4। अच्छा, ये बच गया और ये बच गया, कुछ नहीं, याद करो वही।
क्या आ जाएगा 2 कोफिशिएंट ऑफ x प्लस -11, तो ये टोटल -11। तो फिर से कहूँगा, जैसा पिछली बार कहा था, हर केस में रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता, किसी में रिमाइंडर आ भी सकता है, इस केस में आ गया। तो यहाँ पर फैक्टर तो ये आया बट रिमाइंडर भी आ गया, है ना। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखना, सेम यही सिनेरियो बनेगा। अब इस क्वेश्चन को किसी से प्रैक्टिस है तो जस्ट मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में तो हो सकता है, इतना आसान क्वेश्चन है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे कम से कम 30 सेकंड तो लेगा ही लेगा वो, ठीक है। तो एवरीथिंग तुम लोगों ने सुना ही है कि क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जस्ट वही सिनेरियो है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लोग देखेंगे जब किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं। अब लीनियर फैक्टर तो मैं सिखा चुका हूँ, पर यहाँ पर उसमें लीनियर फैक्टर का जो लीडिंग कोफिशिएंट था 1 था, बट इस केस में हम लोग 1 नहीं लेंगे। जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल है x⁵, जस्ट इसी को ले लेते हैं 3x² + 1, इसको डिवाइड कर रहे हैं मान लो 3/2x + 1। अब यहाँ पर देखो x का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 3/2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। जस्ट वी सी नेक्स्ट लेक्चर, सो कीप प्रैक्टिसिंग।